हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट में। और आज की क्लास में हम लोग विषय आत्मबोधन परीक्षण पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी पढ़ रहे थे, यानी व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्तित्व की माप पढ़ रहे थे। और जिसमें हम लोग ने जो है व्यक्तित्व आविष्कारिका यानी जो कि पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज को पढ़ चुके थे। और अब जो है हम लोग प्रोजेक्टिव मेथड को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग रोसार की जो टेस्ट है उसको पढ़ चुके थे। और आज जो है हम लोग मरे एंड मॉर्गन का जो टेस्ट है वो विषय आत्मबोधन परीक्षण, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। देखिए, जो विषय आत्मबोधन परीक्षण है इसका जो निर्माण किया था वो मरे ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया था। बाद में जो है 1938 में जो मॉर्गन है उनके साथ मिलकर मरे ने जो है इन्होंने इस परीक्षण को क्या किया था, संशोधन किया था। ठीक है, देखिए ये परीक्षण जो है वो इस परीक्षण में जो उद्दीपक और परिस्थितियां होती हैं वो जो रोसार्क परीक्षण से तुलनात्मक रूप से क्या होती हैं, अधिक स्पष्ट होती हैं। ठीक है, यानी अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था, रोसार्क टेस्ट पढ़ा था। तो अगर उससे तुलना की बात करें इस परीक्षण की, तो इस परीक्षण में क्या है, जो भी उद्दीपन या परिस्थितियां हैं वो रोसार्क परीक्षण से तुलनात्मक रूप से क्या होती हैं, अधिक स्पष्ट होती हैं। देखिए, इसमें भी हम क्या करते हैं, व्यक्तित्व की माप करते हैं। ये एक प्रक्षेपण विधि है और इसमें भी जो है जो व्यक्तित्व की माप हम कार्ड्स के माध्यम से करते हैं। ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, कार्ड्स के माध्यम से करते हैं। तो देखिए, इसमें जो है 31 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 30 कार्ड पे क्या होते हैं, चित्र बने होते हैं और एक कार्ड क्या होता है, सादा होता है। ठीक है, अब देखिए जिस व्यक्ति का क्या होता है व्यक्तित्व, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व का मापन होता है उसके जो है हम क्या करते हैं कि जो भी उसका क्या है, जेंडर क्या है, यानी यहाँ यौन लिखा हुआ है तो ये हम समझ सकते हैं इसको जैसे जेंडर के थ्रू, जैसे मेल है या फीमेल है, या फिर उस व्यक्ति की उम्र क्या है, इसके अनुसार जो है हम क्या करते हैं उन 31 कार्ड्स में से 20 कार्ड का चयन कर लेते हैं। ठीक है, और इन 20 कार्ड में से जो 19 कार्ड होते हैं उन पे चित्र बना होता है, जो एक कार्ड होता है वो क्या होता है, सादा होता है। ठीक है, और प्रत्येक कार्ड के आधार पर व्यक्ति जो है जिसका हम व्यक्तित्व मापन कर रहे हैं या मापन किया जा रहा है उसकी एक कहानी तैयार करता है। यानी एक प्रत्येक कार्ड के आधार पर वो क्या करता है, एक कहानी तैयार करता है जिसमें चित्त से संबंधित जो भी घटना का पास्ट होता है या वर्तमान होता है या फिर भविष्य, तीनों का क्या होता है उसमें वर्णन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए, ये परीक्षण जो होता है वो 2 सत्रों में किया जाता है। प्रत्येक सत्र में हम क्या करते हैं, 10-10 कार्ड्स क्या करते हैं, इन्हीं के आधार पर ये जो 10 कार्ड हम प्रोवाइड करते हैं इन्हीं के आधार पर व्यक्ति क्या करता है, कहानी लिखे, इन्हीं के आधार पर व्यक्ति को कहानी लिखने को कहा जाता है। देखिए, मरे ने जो 2 सत्र यहाँ किए जाते हैं तो इनके मध्य जो है 24 घंटे, जो इनके मध्य अगर अंतर बताया है कि सिफारिश की है इनके मध्य कितना अंतर होना चाहिए, तो वो 24 घंटे का लमसम होना चाहिए। ठीक है, और अंत में क्या करते हैं कि एक सादा कार्ड दे देते हैं और इस पर क्या करते हैं, अपने मन में किसी चित्र को मानकर उसके आधार पर कहानी लिखने के लिए कह दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो व्यक्ति कहानी लिख देता है उस सादे कार्ड पर। अब देखिए, सभी कार्ड के आधार पर क्या करते हैं, कहानी लेखन का कार्य जब समाप्त हो जाता है तो क्या करते हैं, एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू रखते हैं। और ये इंटरव्यू का उद्देश्य क्या होता है, ये जानना होता है कि कहानी लिखने में जो व्यक्ति है ये जो कल्पना शक्ति का स्रोत मात्र चित्र है या चित्र से बाहर की कोई घटना, यानी कि जो व्यक्ति स्टोरी लिख रहा है तो वो लिखने का क्या स्रोत है, यानी कि ये वो जो स्टोरी लिख रहा है कि वो अपने किसी स्थिति मतलब घटना से संबंध करके उस स्टोरी को लिख रहा है, या कोई चित्र को देखकर ही केवल उसके माइंड में वो स्टोरी आई है, या फिर उसका कोई एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ें जो है ये जानने के लिए किया जाता है कि आखिर उसने स्टोरी किस बेस पे लिखी है। आखिरी में जो है कहानी लेखन का कार्य समाप्त होने पर क्या होता है, उसका विश्लेषण कर व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है। तो इस तरीके से जो है ओवरऑल जो विषय आत्मबोधन परीक्षण है उसमें जो है इस तरीके से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो है हम मापन करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुछ मरे के अनुसार जो इस परीक्षण का विश्लेषण में निम्न प्रसंगों, मतलब जो विश्लेषण करते हैं इस परीक्षण में जो मरे, तो वो क्या करते हैं, निम्नलिखित प्रसंगों को ध्यान में रख के मतलब प्रसंगों में की करते हैं। ठीक है, पहला जो है देखते हैं कि पहला जो पॉइंट है वो हीरो यानी कि नायक। देखिए, कहानी की मुख्य भूमिका, जो हीरो होता है वो कहानी की मुख्य भूमिका में होता है। हीरो क्या होते हैं, एक से अधिक नायक भी हो सकते हैं एक स्टोरी में। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति किसी स्टोरी का हीरो हो सकता है, ये हो सकता है एक से अधिक भी हीरो
होते हैं। ऐसा समझा जाता है कि कोई व्यक्ति जो होता है वो नायक के साथ क्या करता है, एक आत्मीकरण स्थापित कर अपने व्यक्तित्व के जो शील गुण हैं, विशेषकर जो उसकी महत्वपूर्ण जो आवश्यकताएं हैं, उनको क्या करता है, दिखाता है। ये कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति जो है, जो स्टोरी वो लिखता है, तो उसमें जो हीरो होता है, जो वो मेन जो रोल हीरो को बनाता है, तो ये मानते हैं हमारे कि जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि उसका जो स्टोरी का हीरो के साथ जो है अपना आत्मीकरण स्थापित करके अपने ही व्यक्तित्व के जो शील गुण हैं, यानी जो उसकी आवश्यकताएं हैं, उसको क्या करता है, दिखाता है। दूसरी बात करें तो आवश्यकता यानी नीड। देखिए प्रत्येक कहानी में जो हीरो होता है या हीरो होता है, उसकी मुख्य भूमिका आवश्यकताएं क्या क्या हैं, ठीक है, इसका पता लगाया जाता है। यानी कि जो हीरो होता है कि उसकी जो मुख्य आवश्यकताएं होती हैं वो क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। देखिए मरे ने जो है टेट में 28 मानव आवश्यकताओं का मतलब मापन होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है, जो मरे के अनुसार जो है टेट द्वारा जो है 28 जो मानव आवश्यकताएं हैं उसका क्या है, मापन होता है। तो तीसरी बात करें प्रेस की। देखिए जो प्रेस से क्या तात्पर्य होता है कि कहानी के उस वातावरण संबंधी बलों से होता है जिससे कहानी के नायक की जो आवश्यकताएं या तो पूरी होती हैं या पूरी होने से वंचित रह जाती हैं। यानी ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहानी में ऐसे कौन से वातावरण संबंधी फोर्स है जो कहानी के जो हीरो है उसकी आवश्यकताओं को या तो पूरा कर रहे हैं या तो पूरा करने से रोक रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए थीमा की बात करते हैं। थीमा की बात देखिए प्रत्येक कहानी की जो थीमा का निर्धारण किया जाता है। थीमा से तात्पर्य होता है कि जैसे कोई हीरो है वो उसकी आवश्यकताएं और जो प्रेस है अर्थात जो वातावरण संबंधी जो बल होते हैं उनके मध्य जो अंतःक्रिया से उत्पन्न जो घटना होती है उससे होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि हम लोग ने जो है नीड को पढ़ लिया था, ठीक है, यानी जो हीरो होता है उसकी जो नीड होती है और साथ ही साथ जो है जो प्रेस होता है। प्रेस का तात्पर्य यहाँ जो है वातावरण संबंधी बल, ठीक है, वातावरण जो संबंधी बल होते हैं, ठीक है। एक मिनट, वातावरण संबंधी बल, ठीक है, इनके मध्य यानी कि इन दोनों के मध्य जो भी अंतःक्रिया होती है उससे उत्पन्न जो भी घटनाएं होती हैं उससे होता है, ठीक है। यानी ये जो नीड और प्रेस के अंतःक्रिया के द्वारा जो भी घटना उत्पन्न होती है वही हमारा क्या कहलाती है, थीमा कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, थीमा। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि जो भी हीरो स्टोरी का हीरो होता है उसकी जो भी नीड होती है और साथ ही साथ जो वातावरण संबंधी जो फोर्स होते हैं उनके मध्य जो भी अंतःक्रिया होती है उससे उत्पन्न जो भी घटना होती है उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ, थीमा, ठीक है। थीमा द्वारा क्या देखा जाता है, देखिए थीमा द्वारा जो है व्यक्तित्व में निरंतरता का ज्ञान होता है, ठीक है। क्या होता है थीमा द्वारा कि व्यक्तित्व में निरंतरता का ज्ञान होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप समझ गए होंगे कि ये थीमा क्या होता है। अब देखेंगे लास्ट में कि परिणाम। देखिए परिणाम से तात्पर्य होता है, इस बात से होता है कि कहानी को किस तरह समाप्त किया जा रहा है, यानी जो स्टोरी व्यक्ति ने बनाई है उसका एंड क्या है, कहानी का निष्कर्ष निश्चित है या फिर अनिश्चित है, यानी वो अपनी कहानी को एक निश्चित परिणाम दे पाया है या फिर उसकी कहानी एक अनिश्चित है, ठीक है। और अगर इसकी जो परिणाम है अगर वो निश्चित होता है, ठीक है, अगर वो निश्चित होता है तो क्या दिखाता है कि उसका जो परिणाम है अगर निश्चित एवं स्पष्ट निष्कर्ष होने से व्यक्ति में परिपक्वता क्या दिखती है, परिपक्वता, ठीक है। वही बात करें अगर, देखिए अगर परिणाम जो है हमारा क्या हो, अगर स्टोरी का परिणाम क्या हो, स्पष्ट हो, ठीक है, निश्चित हो, तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व में जो है क्या दिखती है, परिपक्वता, ठीक है। वही अगर परिपक्वता तथा वास्तविकता का ज्ञान होने का क्या होता है, बोध होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने देखा कि जो विषय आत्मबोधन परीक्षण है वो हमारा
उसका जो हम विश्लेषण करते हैं वो कितने 5 तरीके से करते हैं। मतलब इसका जो विश्लेषण है, परीक्षण का विश्लेषण निम्नलिखित प्रसंगों द्वारा किया जाता था। पहला हमने देखा कि जो स्टोरी का हीरो के द्वारा जो है व्यक्ति क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को क्या करता है, दिखाता है। यानी वो खुद ही एक जो उसका हीरो होता है स्टोरी का, उसको जो है उसके द्वारा जो है अपनी आवश्यकताओं को दिखाता है। वहीं दूसरा कि वो आवश्यकताएं की बात करते हैं कि उसकी जो प्रत्येक कहानी में जो नायक है उसकी मुख्य आवश्यकताएं क्या क्या हैं, इसके द्वारा इसका पता लगाया जाता है। तीसरा प्रेस है। प्रेस का तात्पर्य जो है जो वातावरण संबंधी बल होते हैं उनकी बात यहाँ करते हैं। थीमा का तात्पर्य जो ये है कि जो भी नीड है और जो भी वातावरण संबंधी जो फोर्स हैं उनके अंतर्गत अंतःक्रिया द्वारा जो भी घटना, ठीक है, जो भी घटना उत्पन्न होती है वही हमारी थीमा कहलाती है। और थीमा से हमें व्यक्तित्व में निरंतरता का ज्ञान होता है। और लास्ट में जो है परिणाम से तात्पर्य वही है कि परिणाम कैसा है ये जानने का। परिणाम से तात्पर्य क्या होता है, इस बात से होता है कि कहानी को किस तरीके से समाप्त किया गया है। यानी कहानी जो है का निष्कर्ष कैसा है, निश्चित है या अनिश्चित है। अगर कहानी का निष्कर्ष जो है निश्चित और स्पष्ट होता है तो इससे क्या हमको जानकारी मिलती है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, परिपक्वता तथा वास्तविकता के ज्ञान होने का जो है उसमें पता चलता है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने विषय आत्मबोधन परीक्षण देखा। विषय आत्मबोधन परीक्षण का निर्माण मरे तथा मॉर्गन ने किया था। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत कितने कार्ड्स होते हैं और किस तरीके से व्यक्तियों को जो है 20 कार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि उनके जेंडर और उनके एज के अनुसार। और साथ ही साथ उनको जो है उस प्रत्येक कार्ड पे क्या कहा जाता है कि स्टोरी लिखने को बोला जाता है कि आप उसके कार्ड को देखकर आपके दिमाग में जो भी आए, स्टोरी आए, आप उसके अनुसार स्टोरी लिखिए। और ये जो परीक्षण होता है वो 2 सत्र में होता है। 10 कार्ड्स का दिए जाते हैं। और लास्ट में जब ओवरऑल जब सारी 20 कार्ड्स को दे के लास्ट में एक सादा कार्ड दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि अपने माइंड में जो भी स्टोरी आप एक बनाइए और उसके अनुसार जो है कुछ मतलब उस कार्ड में अपने मन से किसी चित्र को मानकर उस पर क्या करिए, स्टोरी लिखिए। और आगे जो है उसके बाद उसका जो है उस व्यक्ति का कहानी लेखन का कार्य जब समाप्त हो जाता है तो उसका इंटरव्यू लिया जाता है और जाना जाता है कि वो स्टोरी लिखने का वजह क्या थी, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल थी। और बाकी जो है फिर उसी के अनुसार जो है उसका विश्लेषण किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग ने निम्नलिखित प्रसंगों को देखा, जिसमें नायक, आवश्यकताएं, प्रेस, थीमा और परिणाम को देखा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि विषय आत्मबोधन परीक्षण क्या है, किस तरीके से इसमें परीक्षण होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पढ़ते रहें मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।